हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और 14 अप्रैल 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज आप सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सेशन की शुरुआत करें। और कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के बक्सी राम को किस क्षेत्र में पद्म श्री 2023 के लिए चुना गया है? आप लोगों को याद होगा, एक तो आचार्य जी थी, सुकामा आचार्य, उनको चुना गया था अध्यात्म के क्षेत्र के लिए, और बक्सी राम जी को चुना गया था साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। ये दोनों ही अवार्ड आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। भारत के अंदर टॉप सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद में 2 नंबर पे जो अवार्ड आता है वो पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री आता है, चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किस गांव में संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की मंजूरी दी है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में लोहाना गांव के अंदर संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। ये लोहाना गांव होना चाहिए, बाय मिस्टेक आंसर लगा है, लोहाना गांव है ये, ठीक है ना? इसको ठीक कर लेना। सी ऑप्शन जो है सवाल का ठीक है। लोहाना गांव के अंदर संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई अभी हाल ही में। पलवल के दौरे पे है और उसी क्षेत्र के अंदर ही ढाडका गांव के स्कूल को 12वीं क्लास तक अपडेट करना, लोहाना गांव में संस्कृति मॉडल स्कूल खोलना, ऐसी सुविधाओं के लिए और इसके अलावा सिंथेटिक ट्रैक बनाने की घोषणा की है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका क्वेश्चन तो मैंने नहीं बनाया पर आपको सीधे तौर पे आपके माइंड में ये रखनी चाहिए। क्या बात? कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बिजवासन, गुरुग्राम, गढ़ी, हरसरू और सुल्तानपुर फर्रुखनगर झज्जर से होते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली और महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार, इन दोनों के बीच में रेल कनेक्टिविटी की मंजूरी तो ऑलरेडी पहले ही दे दी थी, लेकिन पहले वो केवल वैगन रेलगाड़ी यानी कि माल ढुलाई वाली गाड़ी थी। अब सवारी गाड़ी को यानी कि कोचेज को भी मंजूरी दे दी है। मतलब अब एक नई हाई स्पीड रेल है वो बनने वाली है, उसकी मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं है, वो बात अलग है अभी के लिए तो, लेकिन भविष्य में जरूर बनेगा। तो इनके बीच में कनेक्टिविटी है, उसकी मंजूरी पहले थी केवल और केवल माल ढुलाई की, लेकिन वर्तमान की जो मंजूरी मिली है वो भी आपको पता लग गया है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये शपथ लेने वाले हैं आज ही के दिन, और अब इनको कल के दिन शपथ मिल चुकी है कि हरियाणा राज्य सूचना आयोग के 3 नए आयुक्त आए हैं और इनको शपथ दिलाई है हरियाणा के राज्यपाल जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा राज्य सूचना आयोग के सदस्य पदों पर कुलबीर चिकारा, जगबीर सिंह और प्रदीप शेखावत को ये जिम्मेवारी दी गई है राज्यपाल जी के द्वारा। HPSC में मेंबर रह चुके हैं कुलबीर चिकारा, हरियाणा शिक्षा स्कूल बोर्ड। अच्छा, अभी हरियाणा के अंदर VP यादव है, लेकिन पहले कौन थे? पहले थे जगबीर सिंह, और राजस्थान से संबंध रखने वाले प्रदीप शेखावत के नाम है वो शामिल किए गए हैं इनके अंदर अभी हाल ही में। वैसे टोटल इसमें 6 पोस्ट होती है, 3 भर दिए गए हैं, 3 तो खैर अभी भी वैकेंट ही है। अच्छा, हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करता हूं आपको कि ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अंडर किसके आता है, तो ये मुख्यमंत्री जी के ही अंडर आता है ये डिपार्टमेंट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चुनाव डिपार्टमेंट है वो किसके अंतर्गत आता है, मतलब इलेक्शन मिनिस्टर कौन है हरियाणा के? तो इलेक्शन मिनिस्टर हरियाणा के जो परिवहन मंत्री है वही इलेक्शन मिनिस्टर है। और इसके अलावा जो हरियाणा के अंदर परिवहन यानी कि आपका माइनिंग मिनिस्ट्री जो संभालते हैं वो भी, और इनका नाम आपको पता होगा, बलरामगढ़ से जीते हुए हैं और मूलचंद शर्मा इनका नाम है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। तो हरियाणा सीएम हाल ही में अब किस जिले के ग्रीवेंस प्रभारी होंगे? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे याद करना है, आपको समझना भी है कि ग्रीवेंस अधिकारी होते क्या हैं। देखो, ग्रीवेंस अधिकारी वो होते हैं जो कि सुनवाई कर लेते हैं या सुनवाई करते हैं एक्चुअली लोगों की समस्याओं की। सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है। जनता के दरबार लगाए जाते हैं अक्सर, और उस जनता दरबार में मुख्यमंत्री लोगों से पूछा करते हैं कि बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल्यूशन इसका हो सकता है। तो अपनी पूरी टीम होती है उनके साथ में, खुद मुख्यमंत्री जी एक्चुअली क्या करते हैं, उस चीज़ की घोषणा करते हैं। तो ये पहले बैठा करते थे मुख्यमंत्री जी हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, लेकिन अब जो है ग्रीवेंस प्रभारी होंगे फरीदाबाद के। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। सीएम ने संभाला है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। हरियाणा सरकार ने लोगों की जन समस्या व शिकायतें सुनने के लिए मंत्रियों को आवंटित जिलों में फेरबदल किया है।
अब नए आदेशों के अनुसार सीएम मनोहर लाल अब गुरुग्राम की बजाय फरीदाबाद जिले की लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सीएम प्रदेश के सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद का कार्यभार अब संभालने वाले हैं। बाकी और मंत्री है, जैसे सीएम दुष्यंत चौटाला है रोहतक के अंदर, गृह मंत्री अनिल विज हिसार के अंदर, शिक्षा मंत्री कंवर पाल है वो पानीपत, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सोनीपत, ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह महेंद्रगढ़, जींद और ग्रीवेंस कमेटी, महेंद्रगढ़ और जींद इन दोनों की ही ग्रीवेंस कमेटी की समस्या सुनेंगे। इसके अलावा जेपी दलाल है गुरुग्राम, सिरसा और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी हैं ये पलवल और अंबाला के अंदर। इसके अलावा डॉक्टर कमल गुप्ता है करनाल और कुरुक्षेत्र, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली है ये भिवानी और नूंह जिलों की जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ध्यान रखना ये इनका खुद का विधायकी क्षेत्र नहीं दिया गया है, दूसरे क्षेत्र पकड़ाए गए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो राज्य कल्याण मंत्री ओम प्रकाश यादव है पंचकुला और झज्जर, महिला एवं बाल विकास मंत्री है ये यमुनानगर, श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक है चरखी दादरी और रेवाड़ी की बेसिकली समस्या सुनेंगे। और जो बेसिकली प्रिंटिंग प्रेस डिपार्टमेंट अब बचा है संदीप सिंह के पास, ये फतेहाबाद और कैथल जिले की समस्या सुनेंगे, ठीक है। पहले इनके पास खेल मंत्रालय था लेकिन अभी इनसे ये खेल मंत्रालय वापस ले लिया गया या इन्होंने ही दे दिया। अब हरियाणा में खेल मंत्री कौन है? अब हरियाणा में खेल मंत्री है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ही खेल मंत्री है वर्तमान में, ठीक है। अच्छा, फरीदाबाद की समस्या सुनेंगे मुख्यमंत्री जी। तो फरीदाबाद में भी हाल ही में एक सूरजकुंड मेला लगा था, कौन से नंबर का लगा था? 36वें नंबर का लगा था। कब से कब तक लगा था सर ये मेला? ये लगा था 3 फरवरी से लेके और ये लगा था 19 फरवरी के बीच में लगा था। सर इस बार जो थीम देश थे वो कौन थे? तो वो SCO संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के टोटल 9 देश थे। 9वां देश इसमें हाल ही में ईरान जुड़ा है, याद रखना। हालांकि इसमें एक देश नहीं आया, कौन सा? भूखा प्यासा देश कौन सा है? वो पाकिस्तान नहीं आया था इसके अंदर, ठीक है। वैसे भारत और पाकिस्तान मैं बता देता हूँ ये दोनों कब ऐड हुए थे? 2017 में ऐड हुए थे SCO के अंदर, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन। तो टोटल मतलब 8 देश इसमें शामिल हुए। थीम जो आपका राज्य थे वो कौन थे? नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य थे। सारी संख्या याद कर लेना, नंबर और है कौन कौन से याद करने का इतना जरूरत है भी नहीं। अच्छा, पिछली बार मेला 35वां था, तो वो कब से कब तक था सर? तो वो आपका लगा था 3 फरवरी से 19 फरवरी हो गया ना, तो पिछली बार लगा था 19 मार्च को, ठीक है। 19 मार्च से लेके और ये 4 तारीख को तक लगा था, 4 अप्रैल। उसमें थीम जो नेशन था वो उज्बेकिस्तान था और थीम स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर था उसके अंदर। फरीदाबाद से सोनू निगम भी है, बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर है। ऋचा शर्मा भी है, ये भी इनको गुरु माँ के नाम से पुकारा जाता है और बहुत ही फेमस सिंगर है हरियाणा के अंदर। इसके अलावा सूरदास जी का नाम भी संबंध इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद के सिही गांव से संबंधित है। इनको अकबर के समकालीन माना गया है, ठीक है ना। अकबर के समकालीन जो है ना इनको माना गया है। और सिही गांव को आधुनिक जितने भी कवि हैं उनका आराध्य स्थल भी माना गया है सिही गांव को। बड़खल झील अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है? फरीदाबाद में। धोज झील भी पूछा जाए तो भी फरीदाबाद की है। राजा नाहर सिंह स्टेडियम ये फरीदाबाद में। अच्छा, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? वो है रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। दोनों में फर्क है थोड़ा सा। हरियाणा में हाल ही में शिक्षा के लिए एम्प्लॉयबिलिटी लाइफ के साथ समझौता किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया है? तो ये समझौता किया है लिंगियाज विद्यापीठ ने। सी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा, लिंगियाज विद्यापीठ। अच्छा, लिंगियाज विद्यापीठ ने समझौता किया है इस यूनिवर्सिटी में। लिंगियाज यूनिवर्सिटी के अंदर मैं जब अपनी ग्रेजुएशन किया करता था तब मैं प्रोजेक्ट लेके गया था एक रोबो वॉर का, और उसमें मेरी टीम 3rd प्राइज विनर रही थी, ठीक है ना। 3रा प्राइज हम लोग लेके आए थे। एनीवे तो ये यूनिवर्सिटी लिंगियाज यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसने एम्प्लॉयबिलिटी लाइफ के साथ समझौते पे हस्ताक्षर किया है और इसके तहत छात्रों को शिक्षा के साथ साथ ऑनलाइन डेवलपमेंट स्किल भी सिखाए जाते हैं। इसमें 30 से 32 ऑनलाइन वेबिनार और सेमिनार इसमें होंगे। 15 जो मेन है इसमें सब्जेक्ट होंगे। इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है डॉक्टर MP गुप्ता। इन्होंने ही कहा है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके करियर को बनाने के लिए स्किल होना उनको बहुत ज़रूरी है, सॉफ्ट स्किल उन्हें आना ज़रूरी है। जस्ट लाइक जैसे कि क्या है, डिज़ाइन थिंकिंग क्या होती है। इसके अलावा मानसिकता क्यों महत्वपूर्ण है, टूल्स फॉर ग्रोथ, ग्रोथ का टूल क्या होता है, माइंड ग्रोथ क्या होता है, माइंड सेट क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है,
कैसे अपना सीवी है वो लिखा जाए, जो आप रिज्यूमे बोलते हो, या किस तरीके से लिखे या कैसे बनाया जाए, एक अच्छा इंसान कैसा बना रहे, और बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, स्मार्ट दुनिया में स्मार्ट कैसे बना जा सकता है, डिजिटल वर्क प्लेस के क्या मायने हैं, दोस्तों को इसको कैसे आकर्षित किया जा सकता है, दोस्तों को मनाया कैसे जा सकता है, सहकर्मियों को कैसे समझाया मनाया जा सकता है, ये मतलब बेसिक चीज़ें हैं। संतुलित एक बॉडी का, एक आपका बॉडी बैलेंस होना ज़रूरी है। बॉडी बैलेंस के साथ साथ अपने फैमिली का जो बैलेंस है वो रखना भी जरूरी। ये सब चीज़ों पे जो है ना बेसिकली वेबिनार सेमिनार होने वाले हैं। इसी के लिए समझौता हुआ था अभी हाल ही में। तो हाल ही में जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में अचीवर श्रेणी में हरियाणा राज्य किस स्थान पे आया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अचीवर श्रेणी के अंदर अभी हाल ही में रिसेंटली स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में अचीवर कैटेगरी में हरियाणा राज्य दूसरे स्थान पे आया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। इसमें फ्रंट रनर्स रहे हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इसके अलावा केरल, राजस्थान और तेलंगाना रहे हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली रैंकिंग जारी की है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के द्वारा। इसको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी इंडेक्स है, इसको बोलते हैं SEEI 2021-22 की ये रिपोर्ट है। इसमें अचीवर लिस्ट में देखो टॉप लिस्ट है जिसमें 60 से ज़्यादा ऊपर नंबर रहे हैं, वो आंध्र प्रदेश के, कर्नाटका के, केरल के, राजस्थान के और तेलंगाना के हैं। एक्चुअली ये जो रैंकिंग है ना, ये एनर्जी को कितने एफिशिएंट वे से किसने बचाया, क्या माध्यम अपनाया, नई नई टेक्नोलॉजी को किसने कितना अचीव किया है, और उसकी वजह से कितनी, जैसे सोलर एनर्जी कहिएगा आप लोग, एक नई टेक्निक है। और इसके अलावा उस एफिशिएंसी, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने एसी के ऊपर देखा होगा, लिखा हुआ BEE लिखा देखा होगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एसी है या फ्रिज है, उसमें आपने BEE की स्टार रेटिंग देखी होगी, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार रेटिंग आती है ना आपकी, ऐसी स्टार रेटिंग देखी होगी आपने। और उसी स्टार रेटिंग के माध्यम से कितना ज़्यादा एनर्जी को एफिशिएंट वे से हमने बचाया है, वो ऐसी एनर्जी यूज की है जिससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो। इसमें टॉप 5 राज्य है जो फ्रंट रनर अप में रहे हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लास्ट टाइम केरल टॉप पे ही था वैसे, आंध्र प्रदेश, केरल और राजस्थान और तेलंगाना। अचीवर लिस्ट में 50 से 60 नंबर में असम रहा है पहले पे, 2 पे हरियाणा है, 3 पे महाराष्ट्र है, 4 पे पंजाब है। अच्छा, इसके अलावा संबंधित अच्छा प्रदर्शन करने वाले, ठीक है, मतलब इक्वली अच्छा इन्होंने किया है, तो इसके अंदर बात की जाए तो ये आपका है चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, असम और कर्नाटक। पिछले सूचकांक में सबसे ज़्यादा अधिक सुधार करने वाले राज्यों में है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मतलब पिछले से इस बार अपडेट बहुत अच्छे से हुए हैं ये। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सुपर इंपॉर्टेंट सेशन समाप्त होता है। कुछ आप लोगों को भी रिवाइज करवाते हैं आपके प्रीवियस दिनों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको याद है हरियाणा का एक जिला है गुरुग्राम, ठीक है ना, है तो सही सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम का एक गाँव है जिसका नाम है घाटा गाँव। ये घाटा गांव क्या है सर? तो घाटा गांव का याद रखना, हरियाणा का पहला इसमें नगर वन बनेगा, नगर वन, ठीक है ना। हरियाणा का पहला नगर वन पूछे कहाँ बनेगा, तो घाटा गांव के अंदर बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है। एक थोड़े समय पहले हरियाणा के अंदर ना अटल कैंसर सेंटर है, उसका उद्घाटन किया गया था, अटल कैंसर केयर सेंटर। ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया था अंबाला के अंदर किया गया था, इस बात को भी आपको याद रखना है। अच्छा सर, इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है पुनरुत्थान वितरण योजना। अगर बात की जाए आपसे, पूछा जाए आपसे कि पुनरुत्थान, ठीक है ना, पुनरुत्थान वितरण योजना ये कौन से डिपार्टमेंट की है? ये बिजली डिपार्टमेंट की है, ठीक है ना। पुनरुत्थान वितरण योजना है, सबको इक्वली जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प, और इसके अलावा 24 घंटे बिजली के लिए। अच्छा, 24 घंटे वाली बिजली की योजना क्या है? महारा गाँव जगमग गाँव योजना, महारा गाँव जगमग गांव योजना। बताना इसमें वर्तमान में टोटल कितने गांव हैं, ठीक है ना, टोटल कितने गांव शामिल हो गए हैं वर्तमान में इसके, अगर आपको याद है तो बताना आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर बात की जाए, देखो 20वां पशुधन का सर्वे हुआ था, ठीक है ना, अभी थोड़े समय पहले 20वें पशुधन सर्वे हुए थे, पशुधन सर्वे। ये 20वें पशुधन सर्वे के अंदर हरियाणा नस्ल की गाय, हरियाणा, ये हरियाणा नहीं है, हरियाणा बोलते हैं जर्नलिस्ट को, हरियाणा, इस नस्ल की गाय ने जो ना टॉप किया था यूपी के अंदर, ठीक है ना, हरियाणा नस्ल की गाय ने टॉप किया है, तो ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हरियाणा का एक बैंक है जिस बैंक का नाम है नाबार्ड, मतलब भारत का ही है वैसे तो बैंक ये, ठीक है ना, नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक की बात की जाए तो नाबार्ड बैंक ने एक्चुअली हरियाणा के 2 जिले हैं, एक का नाम है कैथल और एक जिले का नाम है करनाल। इन दोनों जिलों की मिट्टी को सुधारने के लिए इनको एक्चुअली मतलब यूँ कहिएगा गोद लिया है, या इनके लिए परियोजना का स्टार्ट किया है,
ठीक है, यहाँ की सारी मिट्टी है, खेती अच्छे से होती नहीं है, इस करके ही ऐसा स्टार्ट किया गया है। अच्छा, एक जिला है हरियाणा का महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ के अंदर जो है ना एक जगह है जिसका नाम है बाछोद। बाछोद जो आपकी हवाई पट्टी है ना, ये बनाई जाएगी जल्द ही, ऐसी मुख्यमंत्री जी ने थोड़े समय ही पहले घोषणा की थी। ठीक है, तो चलो इतने सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए, मिलेंगे आप लोगों को हम लोग। अच्छा, एक बात और याद आ रही है मुझे, खेलो इंडिया यूथ गेम में हमारा इस बार नंबर कौन सा रहा? दूसरा रहा था। पहले पे रहा था कौन सा, ये महाराष्ट्र ही रहा था। और पिछली बार हम रहे थे टॉप पे, धाकड़ हमारा उस टाइम पे थीम, वो मास्कोट था। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, डिटेल से लिखिएगा क्या थी वो योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, क्या था, डिटेल उसका पूरा लिखना आप लोग। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर किया करें, और चैनल को सब्सक्रिप्शन के मोड पे लेके आइएगा। और आप वीडियो देखते ज़रूर हैं, जितने आप देखते हैं उतने आप लाइक नहीं करते हैं, तो आपका क्या ही चला जाएगा। अगर आप देखते हैं तो लाइक कर दें, तो किसी दिन तो ऐसा ले आएँ कि आप वीडियो के 1K लाइक तक पहुंचा दें। हर रोज़ 300-400 ही लाइक तक सीमित हो जाती है वीडियो। कोई दिन तो ऐसा लाएं कि वीडियो 1K लाइक, 1K प्लस लाइक हो, ताकि इस मेहनत को भी सलाम मिल सके अपने आप ही। आप समझ नहीं सकते होंगे कितनी मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी आप लोग बस इतना ही कर सकते हैं मेरे लिए। तो वीडियो को लाइक, चलो आपसे शेयर नहीं होता, सब्सक्राइब नहीं होता, ठीक है भैया, आपको नहीं लगता ये अच्छा, तो आप जस्ट इस मेहनत के बदले एक जस्ट लाइक बटन दबाते तो आपको क्या ही लगता होगा। खैर, शुक्रिया, राधे राधे।